Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to discuss the question answers of chapter number two. Chapter number two के question answers को हम discuss करते हैं one by one. And this is your last class before the vacation. तो summer vacation आपका start होने वाला है from tomorrow. From tomorrow, you will be having your summer vacation, and just give me 1 second. ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चे जुड़ गए हैं। ठीक है, ओके। देखिए, आई वाज टेलिंग यू दैट दिस इज योर लास्ट क्लास बिफोर द समर वैकेशन। समर वैकेशन आपका 49 डेज का समर वैकेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका 3 मई से आपका 20 जून तक है। आपकी क्लासेस अब 21 जून से स्टार्ट होंगी, और इस बीच में जो आपका 50 डेज का ऑलमोस्ट पीरियड है वो आपका समर वैकेशन का पीरियड रहेगा। इस पीरियड में आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपको करना है। उसके लिए आपको एक सेपरेट हॉलीडेज होमवर्क की नोटबुक बनानी है। जिस हॉलीडेज होमवर्क की नोटबुक में आप पूरे साल के जितने भी हमारे वैकेशन होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, उसका काम करेंगे। ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। ग्रेट। चलिए, अब हम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। आप ही इन क्वेश्चन आंसर्स के आंसर करेंगे, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किसकी हेल्प से देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप। वेरी गुड। माइक्रोस्कोप। Microscope, we can see the microorganisms with the help of microscopes. We had discussed this in the previous class as well. A blue-green algae fix dash directly from air to enhance fertility of the soil. ये कल हमने डिस्कस किया था बहुत थॉरोली। नाइट्रोजन। वेरी गुड, नाइट्रोजन। वेरी गुड। नाइट्रोजन। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है एयर से, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो बैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, ये हमारे नाइट्रोजन के अंदर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, वहाँ जो प्लांट्स है उसको सॉइल से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं और अपना जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो करते हैं। अच्छा, अल्कोहल जो है वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होती है? कल बताया था मैंने। वेरी गुड, यीस्ट। यीस्ट की यीस्ट की हेल्प से अल्कोहल जो है उसका प्रोडक्शन होता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आ, ये हमने डिस्कस किया था, पहले डिस्कस किया था कि कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। यस बैक्टीरिया। कॉलरा जो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ये कॉज होता है, बैक्टीरिया इसको फैलाता है। यस, बैक्टीरिया। रिया नहीं बेटा, RIA, सौरभ, RIA। ओके, take the correct answer. Yeast is used in the production of, अल्कोहल। चलिए दो बार पूछ लिया इन्होंने क्वेश्चन। Alcohol is produced with the help of, and yeast is the produced, yeast is used in the production of this. अच्छा, एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल। स्ट्रेप्टोमाइसिन। यस, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज योर सर एंटीबायोटिक। सेकंड वाला। एंटीबायोटिक। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है उसको क्या करता है? कौन सा? ऑप्शन 1 जो है इसका, फीमेल एनोफिलियस मॉस्किटो।
ये जो है आपका मलेरिया जो है उसको कॉज करता है। इसलिए मलेरिया से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने घर में मच्छरदानी लगाते हैं, पानी को जमा नहीं होने देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो आपके आसपास बहुत कॉमन रहता है। Housefly. यस, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है बहुत देखने में तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन वो बहुत खतरनाक होती है, वो बीमारियां फैलाने में सबसे आगे रहती है। आपने वो मूवी देखी है मक्खी? Yes, sir. Yes, sir. मक्खी कितनी खतरनाक हो सकती है, उससे भी ज्यादा खतरनाक आपके घर में मिलने वाली मक्खी है। अपने घर को मक्खियों से फ्री रखो, साफ सुथरा रखो। चलिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। Sir, growth of yeast. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, ये हमने डिस्कस किया था, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। वी कॉल इट Yes, फर्मेंटेशन। sir. फर्मेंटेशन इसमें कल भी बताया था मैंने कि जो जहरीली शराब होती है उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि जो फर्मेंटेशन है, इस प्रोसेस से क्या बनता है, आपका अल्कोहल बनता है। चलिए, अब इस कॉलम में दिया हुआ है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, और कॉलम बी में दिया हुआ है, कॉलम बी में इसका दिया हुआ है कि क्या क्या काम कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया क्या कर सकता है हमारा, अ, इनमें से इनमें से बैक्टीरिया हमारा क्या कर सकता Sir, है, इसका आंसर हो सकता है कॉलरा। कॉलरा को जो है कॉज करने में बैक्टीरिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। रोजो राइजोबियम, राइजोबियम आपको पता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में sir, जो fixing nitrogen. बैक्टीरिया का जो काम है वो राइजोबियम करता है। लैक्टोबैसिलस, ये आपका जो कर्ड है उसको सेट करने में, कर्ड के अंदर मिलने वाला बैक्टीरिया है। यीस्ट, यीस्ट वाला क्वेश्चन तो आपको याद हो ही गया होगा। Yes, sir. यीस्ट जो है आपका Baking of बेकिंग bread. ऑफ ब्रेड में भी आपका इस्तेमाल होता है। अब जो है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआन जो है, देखिए प्रोटोजोआन क्या है, एक बेसिकली एक सिंगल टर्म है। प्रोटोजोआ जो है वो प्लूरल होता है, ये सिंगुलर है वो प्लूरल होता है। प्रोटोजोआन क्या करते हैं, दे कॉज मलेरिया, ये आपके मलेरिया करते हैं। और एक वायरस जो है ये क्या कर सकता है आपको, इट कैन कॉज एड्स। एड्स जो है एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं बना है, और ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर डेथ जो है किसी पर्सन की वो सर्टेन है। एड्स जो है वो बहुत सारे तरीकों से फैलता है, किसी इंडिविजुअल के। एड्स जो है बहुत ही पहले बहुत कॉमन जो हो गया है, जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर जो एड्स है वो बहुत रैपिड स्केल पे फैलता है, और वो बहुत रैपिड स्केल पे फैला था। इंडिया के अंदर भी बहुत फैला था, लेकिन इंडिया के अंदर अवेयरनेस लोगों ने काफ़ी जगाई, और उसके बाद जो है इस पर थोड़ा सा कंट्रोल आना अब शुरू हो गया है। कभी कभी आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज योर एड्स। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया है। चलिए, इसका आंसर कौन बताएंगे, सोफियान आप बताइए इसका आंसर। सर वो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने को मिलेंगे और नहीं माइक्रोस्कोप नहीं, से। माइक्रोस्कोप से हमें देखने को मिल सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि और वो बहुत छोटे होते हैं। यस, वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। क्यों नहीं देख पा सकते हम उसको, क्योंकि उनका साइज जो है बहुत छोटा होता है, राइट। Yes, sir. यस सर। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमने कुछ ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए थे। कौन कौन से ग्रुप्स थे वो, अंजलि और आप बताइए। व्हाट वर द ग्रुप्स दैट वी यस अंजलि। Bacteria, algae, protozoa, and fungi. बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस, ये सब हमारे क्या थे, ऑल दीज वर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइजोबियम। वेरी गुड, राइजोबियम इज द करेक्ट आंसर। राइजोबियम क्या करता है, हमारा नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है सॉइल के अंदर। चलिए, अब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे लिए यूजफुल भी हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यू हैव टू राइट इट्स आंसर बाय योर ओन। ये मैं इसका आंसर आपको शेयर नहीं करूंगा, तो इसका आंसर आपको खुद ही जो है उसको करना है, लिखना है। आपको 10 यूजफुल लाइंस, 10 लाइंस आपके लिए आपको लिखनी है, इस ये सोच के कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, ये सोच कर। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है। यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हार्म हमें कर सकते हैं, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमारे क्या होते हैं, उसके बारे में बताइए जरा। चलिए, आलेख सिंह बताइए, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। वेट अंजलि, let me ask one by one. आलेख सिंह, what are antibiotics? आपकी आवाज नहीं आ रही है। You are not audible. Still not audible. Okay, let's move to अनुष्का। अनुष्का बताइए, what are antibiotics? अनुष्का। सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं की थी उस टाइम। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अंजलि आप बताइए, what are antibiotics? So when microbes in our body, then our body produce antiviruses Okay. to fight against the virus. Virus and disease causing bacteria, Microbes. disease causing microorganisms, उसमें कुछ भी हो सकता है, कि वायरस भी हो सकते हैं, आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। यस विकास कुमार बताइए। Antibiotics are the medicines which kill or stop the growth of disease-causing microbes. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखिए, कुछ केमिकल ड्रग्स होते हैं, कुछ केमिकल ड्रग्स होते हैं जिनका यूज करके we can kill and or we can stop the spreading of the bacteria which bacteria or viruses that are causing diseases in our body। हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियां फैलाने वाले डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज एंटीबायोटिक्स। हमें जो है एंटीबायोटिक्स जो है हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के बाद लेनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, और हमें एंटीबायोटिक्स जो है अपने खुद से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे लेने से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर जो एंटीबायोटिक्स है ना, उसका एक लिमिटेड टाइम तक इफेक्ट रहता है। वो अगर आप ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे तो वो जो है न्यूट्रल हो जाती है, हमारी बॉडी इम्यून कर लेती है उस चीज़ को। हमारी बॉडी उसका उसके ऊपर जो हमारी बॉडी के ऊपर असर है उसका नहीं होता, फिर मेडिसिन का असर होना कम हो जाता है। तो इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स उतने ही लेने चाहिए जितना डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करे। खुद से एंटीबायोटिक्स हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को मार देते हैं या वायरसेस को मार देते हैं। अब कई बार क्या होता है, एंटीबायोटिक्स उन बैक्टीरियाज को या भी मार देते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारी बॉडी एंटीबायोटिक्स खाने से और वीक पड़ने लगती है। तो एंटीबायोटिक्स जो है दे आर गुड ओनली व्हेन दे आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। उसके अलावा डू नॉट नीड टू टेक एंटीबायोटिक्स, राइट। चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हमारे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस हो गए हैं, हमारे चैप्टर भी फिनिश हो गया है। इस चैप्टर को फिनिश होने के बाद अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आफ्टर द वेकेशन।
तो अब मैं आपको जो है आपका होमवर्क जो है आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट, और इसमें कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी होगा। वो प्रोजेक्ट वर्क आपको जैसे भी दिया जाएगा, यू हैव टू डू दैट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको प्रोजेक्ट वर्क को करने में, तो यू शुड आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप, राइट? ओके सर। ओके।